नया IBN 7 हौसला है। मासी को फूल गौरी का गणेश रे मासी को फूल गौरी का गणेश रे मासी को फूल। अगर बम 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 लहरी। 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई, 25 फीट बर्फ से ढका केदारनाथ धाम, वो मंदिर जो सदियों से हिम के बीच सिर उठाए खड़ा है, वो मंदिर जो 2013 में आई भयानक तबाही में भी बचा रहा, वो केदारनाथ जिसकी आराधना की भारतीय फौज ने, जिसने असंभव को भी कर दिखाया संभव। केदारनाथ का रास्ता तबाह हो चुका था। प्रकृति की विनाश लीला से इंसान क्या पंछी भी रूठ गए थे, लेकिन फौज ने रात दिन काम कर भोले बाबा की राह दोबारा जोड़ी। बस फिर क्या था, चलो चलें बाबा के द्वार कहते हुए भक्तों का रेला निकल पड़ा। और जब सुबह 8:50 पर 6 महीने बंद रहने के बाद केदारनाथ के द्वार खुले तो जयकारा गूंज उठा, संगीत गूंज उठा, कैलाश खेर का बम बम गूंजने लगा। क्या CM क्या DM सब नाच उठे और उसी के साथ प्रकट हुआ एक चेहरा, एक युवराज जो राजनीति से करीब 2 महीने के अज्ञातवास के बाद लौटा है। वो युवराज भी बाबा के दर पहुंचा और बोला, मुझे मिल गई आग जैसी शक्ति। देखिए भोले भक्त राहुल का अग्निबाण करेगा कांग्रेस का कल्याण। बारह 12,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ धाम के कपाट आज भक्तों के लिए खुल गए। पहले ही दिन हजारों भक्तों ने भोले भंडारी के दर्शन किए और इन हजारों की भीड़ में एक खास चेहरा शामिल था, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का। सुबह 8:50 पर जैसे ही केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले, राहुल गांधी पहल दर्शन करने वालों में शामिल थे। मंदिर से बाहर आकर उन्होंने कहा कि भोले भंडारी के दर्शन के बाद उन्हें आग जैसी शक्ति मिली है। सियासी जानकार राहुल की इस आध्यात्मिक यात्रा को सियासी चश्मे से देख रहे हैं। उनका कहना है कि बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस की छवि अल्पसंख्यकों की पार्टी के बतौर पर चली है और इसका नुकसान उसे हाल के चुनाव में उठाना पड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राहुल की भोले भक्ति बहुसंख्यक हिंदू वोटरों को कांग्रेस से जोड़ने की मुहिम का हिस्सा है? देवों के देव महादेव जहां हर क्षण करते हैं निवास, जिनके दर्शन से धुल जाते हैं जन्म जन्मांतर के पाप। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका। ऐसे मोक्षदायी बाबा केदारेश्वर के कपाट शुक्रवार को सुबह 8:50 पर मिथुन लगन में मंत्रोच्चार, ढोल नगाड़ों और घंटियों की गूंज के बीच खोले गए। कपाट को मंदिर के रावल जगत गुरु भीमा शंकर लिंग ने खोला। भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का गणना परंपरा से आई हुई है। के माने स्वर्ग, दार माने दरवाजा, केदार माने स्वर्ग की दरवाजा कहा जाता है। उसी के अनुसार प्रतिवर्ष जो आज हमने जो 8:50 में जो खोल रहे हैं, निर्झरी विलोल वीच वल्लरे विराजमान मूर्धनि
ध्वनि धग 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 चलल्ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। केदारनाथ में देश के कोने कोने से आए भक्तों को 2013 की त्रासदी के करीब 2 साल के इंतजार के बाद मिले हैं देवाधिदेव के दिव्य दर्शन। भगवान केदारनाथ की असीम कृपा है। पैदल चल के आया मैं 26 किलोमीटर। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, सबको प्रसन्न है। केदारनाथ के कपाट खुलने के पवित्र क्षणों के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु यहाँ गौरीकुंड से करीब 17 किलोमीटर के बर्फ से ढके रास्ते की सीधी चढ़ाई चढ़कर पहुँचे। श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ ने इस कठिन तप का फल अपने दिव्य दर्शन से दिया। देवाधिदेव का ये दिव्य दर्शन अनोखा है, अलौकिक है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। आखिरकार और कहां बर्फ के पर्वतों के बीच कोई ऐसा धाम है जो केदार नाम के शिखर पर विराजमान है। मेरे ठीक पीछे मेरु सुमेरु पर्वत, जो इसकी तलहटी में केदारनाथ का वो मंदिर है। मेरे जहां से राइट हैंड में जाएंगे आप तो पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लगभग 10 से 12 फीट, कहीं कहीं 20-22 फीट बर्फ भी है और चारों तरफ प्राकृतिक छटा है। कहते हैं कि शिव का एक एक कण में वास है। हाथ जोड़ के बोली कवर जा, हाथ जोड़ के बोली कवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। हरि राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, हरि शिव का वंदन किया करो जी। अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी। शिव महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु के तपस्वी अवतार नर और नारायण ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का वर मांगा था। तब से 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में शिव स्वयंभू रूप में मौजूद हैं। जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया यहाँ के ऊपर। और यहाँ ही गरुड़ चट्टी है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, जहाँ भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा किया। 1000 कमल रोज भगवान शिव को चढ़ा देते, ब्रह्म कमल। भगवान शिव ने एक बार उसमें से एक कमल चुरा लिया और कमल चुराने के बाद में भगवान विष्णु ने कहा कि अगर मैं भगवान शिव को कमल नहीं चढ़ाता हूँ तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, अगर पूजा से उठ करके जाता हूँ तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर का एक अंग होता है जिसको हम कमल कहते हैं, भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र कमल निकाल करके और भगवान शिव जी को अर्पण किया। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। इसलिए शिव महापुराण के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो भी यहाँ का जल पी लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे से ही भक्त लाइन लगाकर खड़े थे। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने भीतर शिव स्वरूप शिवलिंग की जलाभिषेक कर पूजा की। प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। और अंदर कोई शिवलिंग नहीं है, अंदर जो है एक तिकोना पत्थर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ बाबा केदारनाथ का जो भैंसे का स्वरूप था, जो यहाँ पे वो जमीन में समाये, तो उनका जो पृष्ठ भाग है यानी जो पीठ का भाग है वो यहाँ पर दिखता है। तो एक तिकोना पत्थर है जिसको कि लगभग 2.5 फुट लंबा ऊंचा है, वो उसके वो दर्शन के लिए यहाँ लोग आते हैं। और श्रद्धालु जो हैं हाथ में कलश लिए हुए हैं, क्योंकि बाबा केदार के वो जल चढ़ाना चाहते हैं। केदारनाथ के कपाट खुल गए, लेकिन पहले दिन मंदिर में आरती नहीं हुई, क्योंकि यहाँ आरती का भी खास विधान है। भैरव जो यहाँ पर भुकुंड भैरव के नाम से जाने जाते हैं और कहते हैं कि इनकी बगैर आराधना के, इनकी बगैर पूजा के भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना आरती प्रारंभ नहीं होती। और क्योंकि आज शुक्रवार है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि आरती उनकी शनिवार या मंगल को ही हो सकती है। अब नित्य पूजाएं कल से प्रारंभ होगी। भैरवनाथ पूजा के पश्चात जो नित्य पूजाएं होती है प्रारंभ हो जाएगी। आज बहुत अच्छी तरह सही समय पर मंदिर का वो ओपनिंग हो गया है। पहले दिन केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का होना बड़ी चर्चा बना। वो भी आम श्रद्धालुओं की तरह लंबी पैदल यात्रा कर बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे। बाबा के दर्शन का उनका अनुभव भी आम श्रद्धालुओं जैसा ही अलौकिक था।
मंदिर में जाता हूँ तो मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, मेरी आदत है, मैं बस जाता हूँ, मांगता नहीं हूँ। मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, मगर मुझे जब मैं अंदर गया मुझे आग जैसी शक्ति मिली। बाबा केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद श्रद्धालु बद्रीनाथ का रुख करते हैं, जहां के कपाट 26 तारीख को खुलेंगे। बद्रीनाथ यहां से पूर्व दिशा में अलकनंदा के तट पर स्थित है। पुराणों की मान्यता है कि बद्रीनाथ का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब पहले केदारनाथ का दर्शन करके कोई आया हो। कैमरा पर्सन कमल और कृष्णमूर्ति के साथ प्रतीक त्रिवेदी, केदारनाथ। केदारनाथ से अब सीधे आइए दिल्ली और दौसा। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान किसान गजेंद्र की खुदकुशी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार माफी मांगी है। केजरीवाल की माफी गजेंद्र की मौत के 2 दिन बाद आई। केजरीवाल ने माना कि गजेंद्र की मौत के बाद भी रैली जारी रखना और भाषण देना उनकी गलती थी, लेकिन सवाल सिर्फ माफी का नहीं है। सवाल आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के असंवेदनशील रवैये का भी है। जिस वक्त गजेंद्र पेड़ पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दे रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उसे बचाने के लिए आगे क्यों नहीं गया? उस वक्त वो 2 मिनट क्यों नहीं दिए? ये गजेंद्र का परिवार आम आदमी पार्टी से पूछ रहा है, उसके नेताओं से पूछ रहा है। क्या अब माफी मांगने से उसके गुनाह मिट जाएंगे? ये परिवार पूछ रहा है। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। सवाल पर सवाल, फारे केजरीवाल। एक इंसान 43 घंटे पहले आपके सामने फांसी पर झूल जाता है। दिल्ली क्या, उस दहलाने वाले नजारे को देखने वाला हर इंसान शर्मसार होता है। लेकिन आपकी माफी के आने में 43 घंटे लग जाते हैं। 43 घंटे बाद आपको उस इंसान का रोता परिवार, उस इंसान की बेटी, माँ, पिता का आक्रोश और अंगार दिखता है। एक मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ने में 43 घंटे लग गए। पूरे 43 घंटे। माफी मांगी या एहसान कर दिया? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, कुछ गुनाहों की माफी नहीं होती। तो क्या इस गुनाह की माफी केजरीवाल को मिलेगी? खुदकुशी करने वाले किसान की मां के शब्द सुनेंगे तो एहसास होगा कि एक मां का कलेजा कैसे चिर गया है। वो मां आक्रोश में है। वो मां तो पूरी दिल्ली को ही आग लगाना चाहती है। उस दिल्ली को जिसके सूरमा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वो केजरीवाल जिनकी नजरों के सामने ही इस मां का लाल फांसी चढ़ गया। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी। शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम, लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। माफी मांगने से क्या होता है? किसी की जान जा रही हो, मैं के पैर पकड़ लूं। मेरे यहाँ पर कोई चींटी मर जाए, उसको जान नहीं जान दो, शेर मर जाए उसकी जान नहीं जाने दो। मेरे पुत्र की जान चली गई, दरकार इस दिल्ली को सारी को आग लगा दो। अगर आपकी नजरों के सामने कोई खुदकुशी कर रहा है तो क्या आपके जिस्म में हरकत नहीं होगी? क्या आप ठसक में यूं ही बैठे रहेंगे? मानवीय संवेदनाएं यूं नहीं मरा करती, लेकिन क्या राजनीति इन संवेदनाओं की अर्थी उठा देती है? केजरीवाल की माफी की आड़ में अपनी गलतियां बचाने का अंदाज भी था। ये वो केजरीवाल हैं जो सीधी सरल जन राजनीति के नारे के साथ प्रचंड बहुमत हासिल कर पाए। लेकिन ये कौन सी सीधी सरल और जन राजनीति थी जो पूरी की पूरी सरकार उस किसान को खुलेआम चौराहे पर, पेड़ पर फांसी लगाने से ना बचा पाई? स्टेज से वो पेड़ थोड़ी दूरी पे था, आप लोग सब मौजूद थे, आपको पता है। बीच में प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे मीडिया कर्मी खड़े थे, उसके पीछे पेड़ था और पेड़ की ऊपर बैनर लगे हुए थे और पेड़ की झाड़ियों की वजह से पेड़ के अंदर क्या चल रहा है कुछ भी स्टेज से दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे पास 1-2 वॉलंटियर बीच में दौड़े दौड़े आए कि पेड़ के ऊपर कुछ हलचल हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। उस वक्त हम स्टेज से कुछ अनाउंस नहीं कर सकते थे। अगर हम स्टेज से कुछ भी अनाउंस करते तो तुरंत सारी भीड़ जो है वो पेड़ की तरफ दौड़ सकती थी। उन्होंने जो माफ़ी मांगी वो हमको स्वीकार है और उन्होंने एक राजनीतिक के तौर पे न देखते हुए वो इंसानियत के तौर पे ही अगर कुछ करें
तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या किसी को खुदकुशी करने से रोकने के लिए दिल में दया भाव का होना जरूरी है? क्या किसी को खुदकुशी से रोकने के लिए पहले दिल में दया भाव उमड़ेगा तब उस इंसान को बचाने का माहौल बनेगा? केजरीवाल जी जो किसान की खुदकुशी के वक्त उसी मंच से अपने भाषण में अपने ग्लानि भाव का जिक्र कर रहे थे, अब कथित माफी के साथ दिल में दया का डोज दे रहे हैं। और परिवार पूछ रहा है कि अगर इतना ग्लानि और दया भाव दिल में था तो फिर 2 दिनों तक परिवार की याद क्यों नहीं आई? तब कहां चला गया था ये ग्लानि भाव और दया भाव? मुझे पूरा यकीन है 80-90% लोग के दिल में दया होती है, कोई ना कोई तो ऊपर चढ़ के उसको बचाने की कोशिश कर उनको। मुझे लगता है जेन्युइनली उन लोगों को ऐसा नहीं लगा होगा। और शायद अगर गलती हो गई तो हमारे पापा जी है, हमारी माँ है, इनसे माफी तो मांग सकते हैं। कम से कम माफी माँ से मांग रहे, फोन करके बात तो कर सकते हैं सर कि भाई हमसे गलती हो गई। उनकी पत्नी है, उनसे फोन पे तो बात कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कल से परसों के दिन से 2 दिन निकल गए, हमारे भाई के खत्म हुए, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। तो बात भी तो कर सकते हैं फोन से। फिर अगर उनकी गलती नहीं है तो वो अपील क्यों कर रहे हैं, माफी क्यों मांग रहे हैं? केजरीवाल कहते रहे कि 80 से 90% लोगों के दिलों में दया भाव होता है, तो फिर जंतर मंतर पर जमा आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया में ये दया भाव नहीं था कि पेड़ पर चढ़े उस इंसान से बात करते, उसे भरोसा देते और नीचे उतारने के लिए समझाते। लेकिन नहीं, केजरीवाल जी तो मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं। अगर आप अपनी 24 घंटे इसी के ऊपर डिबेट चलाना चाहते हैं तो आप अपना डिबेट चलाते रहिए। अगर इसी से टीआरपी बनती है तो आप करते रहिए। अब मेरे को ये लगता है कि पिछले 1-2 दिन से जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। मतलब हर 1 घंटे के बाद इस तरह की मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, मजिस्ट्रेट अपनी जांच कर रहा है। कोई भी दोषी है उसको फांसी लटका दो, उसको सजा दे दो। जो दोषी है उसको सजा दे दो। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसान इस देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, चर्चा को उसके ऊपर ले आओ। केजरीवाल जी, सूली पर आपको कौन चढ़ाएगा, क्यों चढ़ाएगा? यहाँ तो आपकी पार्टी के सिद्धांत, आपकी नैतिकता, इंसानियत और जन पक्षधरता ही सूली पर टंग गई है। गजेंद्र का परिवार जवाब मांग रहा है। न आप उसके अंतिम संस्कार में गए, न ही आपने उसके बाद ही राजस्थान के दौसा के गांव में जाकर उनके घर वालों के आंसू पोंछने की कोशिश की। आपको सीखना चाहिए गजेंद्र के परिवार से, इंसानियत का पाठ पढ़िए उनसे। गजेंद्र की बेटी से सीखिए जिसने ये कहा है कि केजरीवाल जी यहाँ आए, वो ना घबराएं, उनका बाल भी बांका ना होगा, हम उनका स्वागत करेंगे। मीडिया पर आंसू बहाकर फूट फूट कर रोने की जगह इस बेटी का नमन कीजिए। दौसा में पायल भुयन और भवानी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गजेंद्र सिंह खुदकुशी मामले में माफी मांगी और उसके बाद जो जमीन तैयार हुई उसी के कारण संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, दौसा जा पाए। उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने गजेंद्र के माता पिता से बात की, पत्नी से मुलाकात की, उनकी बेटी और 2 बेटों से बात की। गजेंद्र की मौत पर दुख जताया। संजय सिंह ने पूरे परिवार से उनके बेटे की मौत को लेकर माफी भी मांगी। उन्होंने मुलाकात के दौरान परिवार को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। घर के अंदर संजय सिंह से मुलाकात के दौरान गजेंद्र की पत्नी अपने आंसू रोक नहीं पाई। अब नाराजगी तो अभी ऐसी बात है, हमारा नाराज होकर कर भी उनका कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी कोई ताकत है नहीं, और ये हुआ है तो वो तो वे भी खुद जानते हैं। और ये अनहोनी हमारे साथ में अनहोनी हुई है। माफी तो एक शब्द है, माफी तो कोई किसी से कैसे ही मांग ले। आज इतने बड़े उसमें राजनीतिक होते हुए भी, और वो एक छोटी छोटी ऐसी बातों से माफी मांगने से माफी मांग के पूर्ति करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। परिजनों ने एक बात कही कि वो किसानों के मुद्दे पर शहीद हुए हैं, तो उनको दिल्ली सरकार की ओर से किसान शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात कि परिवार के किसी एक सदस्य को जब उनकी आयु 18 साल हो जाए तो दिल्ली सरकार में नौकरी दी जाए।
इस खबर पर जानकारी आपको आने वाले बुलेटिन में भी देते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं ब्रिटेन की, जहां आम चुनाव के लिए प्रचार जारी है। इन दिनों हिंदी गानों की धूम ब्रिटेन के चुनाव प्रचार में भी है। भारतीय मतदाताओं को लुभाने के लिए ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए हिंदी में गाना बनाया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब ब्रिटेन में किसी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए हिंदी गाने का सहारा लिया हो। इस गाने को लिखा और कंपोज किया है पंडित दिनेश ने और ब्रिटिश भारतीय कलाकार नवीन कुंद्रा ने इसे गाया है। ब्रिटेन में 16 लाख भारतीय मतदाता हैं। यही रंग है ब्रिटेन की शान, यही रंग है ब्रिटेन की शान। और इसी गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। जल्द ही लौट रहे हैं और खबरों के साथ।